उनकी खासियत यह होती थी कि वो लोग मुसलमान जब भवन बनाते थे तो उनकी खासियत यह होती थी कि वो लोग भवनों में पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे और सौंदर्य के लिए संतुलन की बहुत जरूरत होती है। जैसे तुम यदि ताजमहल को थोड़ा दूर से देखोगे तो तुमको ताजमहल इस रूप में ही ज्यादा अच्छा लगेगा। कल्पना करके देखोगे यदि इसको ये बहुत ऊंचा कर देते और इतना ऊंचा कर देते कि ये इससे ज्यादा ऊंचा हो जाता तो क्या ताजमहल सुंदर लगता? ऊंचा करने के क्रम में इनके साथ में एक सीमा है कि इसको ये बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं कर सकते थे क्योंकि गुंबद बनाना बहुत मुश्किल होता है। गुंबद बनाना मुश्किल होता है। गुंबद को आप बहुत ऊंचा अपनी मर्जी के मुताबिक ऊंचा नहीं कर सकते। जितना ये ऊंचा कर सकते थे उन्होंने ऊंचा किया। लेकिन ये यदि चाहते तो मीनार को तो ऊंचा कर ही सकते थे। इससे ज्यादा ऊंचा मीनार तो कुतुब मीनार है। ये कुतुब मीनार से ज्यादा ऊंचा है यदि तुम यहां से काउंट करोगे तो। लेकिन यदि तुम इस प्लिंथ से काउंट करते हो तो कुतुब मीनार इससे ज्यादा ऊंचा है। तो पीछे ही एक ज्यादा ऊंचा मीनार बनाया जा चुका है। ये इससे ज्यादा ऊंचा मीनार बना सकते थे लेकिन इन्होंने ज्यादा ऊंचा मीनार नहीं बनाया क्योंकि इनको इस बात का ख्याल था कि भवन की सुंदरता के लिए इसे केंद्र में रखना जरूरी है। यदि हमने इसे ज्यादा ऊंचा कर दिया तो इसका केंद्रीय महत्व गौण हो जाएगा और फिर ये उतना सुंदर नहीं लगेगा। ये बैलेंस बहुत महत्वपूर्ण है इनके स्थापत्य में। और फिर एक बात कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर कि इसमें पत्थरों को सजाया तो खूब गया है। आप देखो सजाने का जो काम है यही जाली है। ये देखो वनस्पतियों का डिजाइन है। ये देखो ये भी महंगे रत्नों से ही सजाया गया है। ये भी देखो रत्नों को ही सजाया गया। ये पितरादुरा है। ये देखो इनका ये मेहराब है। यहां आपको सजावट वाली बात ज्यादा बढ़िया नजर आएगी। यहां सजावट वाली बात आपको बहुत ही शानदार नजर आने को। ये एक और फैक्ट है जो जरूर देख लीजिएगा कि रोजे मुनब्बरा ताजमहल नाम उसका बाद में पड़ा है क्योंकि जिनके नाम पर यह बनाया गया है उनका नाम मुमताज महल था तो इसलिए ताजमहल पड़ गया। लेकिन उस दौर में जब इसका निर्माण हुआ था उस दौर के समकालिक इतिहासकार हमीद लाहौरी अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपनी किताब पादशाहनामा में इसका नाम रखा है रोजे मुनब्बरा। रोजे मुनब्बरा का मतलब होता है बहुत ही शानदार बिल्डिंग। बहुत ही शानदार बिल्डिंग। तो रोजे मुनब्बरा इसका नाम है और ये चूंकि ताजमहल से संबंधित है इसलिए पूछा जा सकता है रोजे मुनब्बरा। ठीक है। 73 फीट ऊंचा है। 17 हेक्टेयर में बना हुआ है। स्थापत्यकार का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी है। ये फैक्ट आपका पूरा हो गया। और तब मैं कहूंगा कि यही देखिए इसी वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि इस भवन के अंदर सजावट का काम इतना शानदार है लेकिन बावजूद इसके इसके संगमरमर की सादगी को वह छुपा नहीं पाता क्योंकि निर्माता के दिमाग में एक बात स्पष्ट थी कि यह अंततोगत्वा क्या है तो एक मकबरा है। मकबरा है। यह महल नहीं है। यह महल नहीं है। इसलिए दूर से देखने के बाद यह कैसा दृश्य देता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि एक मायूस प्रेमी के आंखों से ढलका हुआ आंसू का एक बूंद। एक मायूस प्रेमी की आंखों से ढलका हुआ शबनम का एक मोती आंसू का एक बूंद है। इस मासूमियत को इस संवेदनशीलता को यदि किसी ने छीन लिया तो स्थापत्यकार इंटेलिजेंट नहीं माना जाएगा। वो चटकीले रंगों का भड़कदार प्रयोग करके इसके अंदर की भव्यता को मार देता क्योंकि विषय को भूलकर सौंदर्यीकरण नहीं किया जा सकता। मतलब यदि तुम पुरुष हो तो तुम्हारा यदि सौंदर्यीकरण किया जाएगा तो क्या तुमको लिपस्टिक लगा देगा कोई? समझो इस बात। एक पुरुष का यदि बहुत बढ़िया सौंदर्य उभारना चाहते हो आप तो आप उसे लिपस्टिक तो नहीं लगा दोगे। आप उसको मांग में टीका तो नहीं लगा दोगे क्योंकि सबकी अपनी अपनी खासियतें हैं। उसी तरीके से संगमरमर के ऊपर महंगे रत्नों की जड़ाई भी हुई लेकिन चूंकि यह मकबरा है तो इसलिए उसकी संवेदनशीलता को भी जिंदा रखा। यही बात आपकी अंतिम बात